हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि जानेंगे क्या होती है एपी सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बिना कोई पार्ट स्किप किए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ या जुड़े रहना है जिससे आपको ये पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप चीजों को सारी चीजों को समझ पाएं। साथ ही साथ आप इससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स और सवालों को भी हल कर पाएँ। बेहद सिंपल और आसान चैप्टर है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आराम से आपको बस पढ़ना है, लगातार जुड़े रहना है। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझसे सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जुड़कर आप अपने सवाल मुझ तक रख सकते हैं। फिलहाल ये जो पूरा लेक्चर है, ये आपको एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट साथ ही साथ सीबीएसई और एमपी टेट वर्ग 2 सिलेक्शन टेस्ट जो लोग भी देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस लेक्चर का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है और इस सीरीज से जुड़े रहना है। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर के बारे में, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई भी नया वर्ड सुनते हैं, नए वर्ड से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये चीजें होती क्या हैं। स्पेशली इनमें किन-किन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे आइडियाज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल, क्रिस्टल एंड क्लियर लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस आसानी से आपको चीज़ों को देखते हुए चलना है। चलिए, फिलहाल बात करते हैं एपी में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो एपी में हम लोग क्या-क्या चीज़ों को पढ़ेंगे, उसको समझते हैं आइए। तो सबसे पहले अरिथमेटिक की वर्ड मीनिंग जानते हैं, अरिथमेटिक होता क्या है और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। अरिथमेटिक का मतलब होता है, सिंपल सा है, अंकगणित। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? इसे हिंदी में बोला जाता है अंकगणित, यानी कि जो नंबर की जो भी मैथमेटिक्स है ना, नंबर की स्पेसिफिकली नंबर की जो भी मैथमेटिक्स है, वो क्या कहलाती है? अरिथमेटिक। और प्रोग्रेशन का मतलब होता है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस, इसका सिंपल सा मतलब होता है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस यानी लगातार, प्रोग्रेसिव वे में। तो नंबर जो कि प्रोग्रेसिव फॉर्म में चलते रहेंगे, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज। अब जानते हैं कि एपी में किस तरीके की चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एपी में एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे या नंबर सीरीज दी होगी। एपी में क्या दिया होगा? नंबर सीरीज, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? लिस्ट ऑफ नंबर दिए होंगे, बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे। उसमें बस आपको समझना ये है कि वो जो लिस्ट ऑफ नंबर दिए रहेंगे, वो किस फॉर्म में होंगे? वो फॉर्म में हो सकते हैं कि एग्जांपल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस फॉर्मेट में ये नंबर्स दिए होंगे। फिलहाल इसमें आपको समझना ये है कि ये जो पहला नंबर जो ये सीरीज है, अब ये एक सीरीज बन गई, ये किस तरीके की सीरीज है? तो ये फाइनाइट सीरीज है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद है। इस सीरीज में फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं? ये फाइनाइट सीरीज है। अगर एक कोई सीरीज हम ऐसी ले लेते हैं 3 1, 3, 5, 7, 9 और इस तरीके से इनफाइनाइट तक अगर ले जाते हैं, तो ये वाली जो सीरीज है वो क्या कहलाएगी? इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। तो हम लोग अभी एग्जांपल कौन-सा ले रहे हैं? फाइनाइट सीरीज का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आसान भाषा में आपको चीजें समझ में आए जिससे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो पर्टिकुलर सीरीज हमने ली है, इसमें आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर आने वाली एक्सरसाइजेज में। पहली चीज ये जो सीरीज दी गई है, इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है या इसे आप कहें फर्स्ट टर्म, ये क्या है? फर्स्ट टर्म। इस फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा? तो ध्यान रखना है आपको, इस जो ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपको दिया है, इसे ए से डिनोट किया जाएगा या आप ऐसा कहें A1 से डिनोट किया जाएगा। इसके अलावा ये जो आपका सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को A2 से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा भाई? A2 से। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म है उसे A3 से, जो फोर्थ टर्म है उसे A4 से और जो फिफ्थ टर्म है उसे A5 से डिनोट किया जाएगा और ये जो लास्ट टर्म है जो कि हमारा है A6 यानी सिक्स्थ टर्म है। तो आपसे क्या-क्या चीजें पूछी जाएँगी? तो पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है। तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया कि ये क्या है? A1 या A से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो सीरीज़ दी रहेंगी, ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ दी रही होंगी, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉमन है, वो क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एपी सीरीज़ बनती कैसी है? एपी सीरीज़ बनती कैसे है? हाउ टू मेक हाउ टू मेक एपी सीरीज़। कोई भी एक नंबर आपने लिया,
सपोज मान लेते हैं कि आपने 5 नंबर लिया, एक नंबर लिया जिसका जो कौन सा है 5, जिसे आप A1 या फर्स्ट टर्म आपने फिक्स्ड कर लिया। तो फर्स्ट टर्म आपकी फिक्स हो गई, क्या है? वो है 5। अब इसमें एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर को ऐड करते जाना है और एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर को ऐड करते जाना है और कंटीन्यूअसली बढ़ाते जाना है, यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म में करना है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर सीरीज एक एपी सीरीज बन जाएगी। कैसे बनेगी चलिए देखते हैं। इस 5 में अगर हम लोग 5 ऐड करें तो क्या बन जाएगा? तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10। इसके बाद अगेन 5 ऐड किया हमने तो बन जाएगा 15। अगेन 5 ऐड करना है हमें तो बन जाएगा 20। अगेन 5 ऐड करना है तो बन जाएगा 25। इसी तरीके से 30। हम लोग पर्टिकुलर सीरीज अब कहलाएगी, ये जो पर्टिकुलर सीरीज यहाँ पर आपको दिख रही है 5 से लेकर 20 तक की, ये क्या कहलाएगी? एपी सीरीज। यानी इस बात इसमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है? एक चीज आपने नोटिस की, ये जो 5 5 5 5 हर बार जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग कहेंगे डिफरेंस। डिफरेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह क्या है? इक्वल है। तो हमें ये वाली बात भी पता चल गई कि एपी में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा दो नंबर के बीच का वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स या नंबर सीरीज दी होगी जिसमें प्रत्येक दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, प्रत्येक दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए। हमेशा सेम होना चाहिए। आज के टाइम पे वैसे भी कुछ सेम रहा नहीं है। हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है। आप देखिए प्रत्येक 2 साल में सिलेबस चेंज हो गया। इस बार फिर से 11th में अलग-अलग नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं आपके में खुद में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आए होंगे। लगातार आप 5th क्लास में जिस तरीके से थे, आज आप देखते हो आज कुछ अलग है। लेकिन एक चीज़ जो चेंज नहीं हो रही है वो है एपी। आप ट्रस्ट कर सकते हो इस व्यक्ति पे। मतलब आप समझिए कि एपी कोई अगर व्यक्ति है, वो चेंज नहीं हो रहा है। वो जैसा था पहले आज भी वैसा है। सिलेबस चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा। यानी ये परमानेंट है। एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर कभी आपको इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एपी समझना बहुत आसान है। एपी का सिंपल सा मतलब क्या है? एक अरिथमेटिक एक नंबर सीरीज़ जो कि प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो और साथ ही साथ उसमें जितने भी टर्म मौजूद है, उसमें 2 लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस, प्रत्येक 2 लगातार टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? सेम होना चाहिए। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना, आपके सारे दोस्त बदल चुके, बचपन का जो दोस्त है, वो आज चेंज हो चुका है। चेंज तो परमानेंट है ना, चेंज आप ऐसा कह सकते हैं यूनिवर्सल है। एक यही चीज़ है जो लगातार बदल रही है, दुनिया भी बदल रही है। पहले के टाइम पे मोबाइल नहीं हुआ करते थे, आज के टाइम पे मोबाइल है। मोबाइल बस नहीं है भाई, पहले 1G, 2G, 3G, 4G, 5G और 6G जैसे डेटा बैंडविड्थ बढ़ रही है, नेट की स्पीड बढ़ रही है लगातार, तो प्रोग्रेसिव फॉर्म में सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी तरीके से आपको एपी को समझना है। एपी में सिंपल सी बात ये है कि एपी का जो प्रत्येक टर्म है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो जो पर्टिकुलर सीरीज़ है, वो क्या कहलाएगी? एपी सीरीज़ कहलाएगी। सर बात समझ में आ रही है, तो क्या आप कोई लाइव एग्ज़ाम्पल ले सकते हो? थोड़ी देर पहले आपको एक इमेज यहाँ पर दिखी होगी, वो इमेज मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है लैडर। ये बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है। देख सकते हैं ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन इनके बीच का जो ये डिफरेंस है ना, जो गैप डिफरेंस है, वो हर जगह क्या है? सेम है। यही चीज़ें नंबर के साथ होंगी यहाँ पर। आपसे क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं इसकी डेफिनिशन क्या है। इसकी डेफिनिशन को भी समझना ज़रूरी है। इसकी डेफिनिशन की हर एक टर्मिनोलॉजी आप समझ पाएँ, वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर इन व्हिच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। पिछले वाले नंबर, एक नंबर आपने फिक्स कर लिया, एक नंबर फिक्स करने के बाद प्रत्येक नंबर में सेम नंबर ऐड करते जाएँ। चाहे आप 5 ऐड करें, चाहे 6 ऐड करें। 6 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, फिर से अगेन 6 ऐड करना है। तो आपको अगला टर्म मिलेगा 17, 17 के बाद अगेन 6 ऐड करना है तो 23। ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एपी सीरीज़। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल और हो सकता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या एपी सीरीज़ है? बिल्कुल ये एपी सीरीज़ है क्योंकि इन सभी 2 नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है या आप ऐसा कहें सेम है। क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है? 1, 1 का। यानी 2 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पढ़ा एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सभी जो प्रत्येक टर्म आपको दिए रहेंगे उसके आगे वाले, वो सारे
उन दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना? या आप ऐसा कहें कि सेम नंबर ऑफ टर्म से क्या करना चाहिए? ऐड करते जाओ आप, तो एक एपी सीरीज फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज किस तरीके से बनती है, उसकी ये एक डेफिनिशन है। इसके बाद अगर बात करें, ये जो फिक्स नंबर है ये क्या कहलाएगा? ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी एग्जांपल में भी बताया, ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों चीजें हो सकती हैं इसमें। सिर्फ पॉजिटिव का समझ में आया, ज़ीरो कैसे हो सकता है? ज़ीरो का एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ीरो का एग्ज़ाम्पल है जैसे 3, 3, 3, 3, ये भी क्या है? एक एपी सीरीज़ है ना? ये भी एक एपी सीरीज़ है, क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? हर जगह सेम है, ज़ीरो डिफरेंस है, इसलिए आप कह सकते हैं ये एक एपी सीरीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया है कि एपी सीरीज़ होती क्या है। अब हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं कि आने वाले जो चैप्टर है, आने वाली जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उसमें किन-किन चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, या क्या-क्या चीज़ें हमारे सामने आएँगी और किस तरीके से हम उन सभी सीरीज़ को टैकल करेंगे। और साथ ही साथ फ़ॉर्मूले के बाद मैं आपको ये भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूँगा और उन क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलिए, फिलहाल बात करते हैं एक सीरीज का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक सीरीज ले लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये एक फाइनाइट सीरीज हमने ले ली। इसमें जो फर्स्ट टर्म है, आप सभी को ध्यान रखना है, इसका इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारा, वो क्या है? तो फर्स्ट टर्म जिसे आप A1 से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म जिसे आप A1 या A से डिनोट करेंगे। इसके अलावा जो हमारा ये सेकंड टर्म है वो A2 है, थर्ड टर्म A3, A4, ये A5 है, ये A6 है और ये A7। प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस बता दें। ये एक अगर AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे हम? D से डिनोट करेंगे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे रैंडमली पूछा जा सकता है कि इसका जो 9th टर्म है, यानी कि ए9 का मतलब क्या है? हम लोग पूछ रहे हैं 9th टर्म के बारे में। आपसे पूछ लिया जाएगा 9th टर्म कौन-सा होगा? और ये तो 9th टर्म बताना बहुत आसान है, लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए ए40th टर्म, यानी इसका 40th टर्म, इसी सीरीज़ का आगे चलकर 40th टर्म क्या हो सकता है? तो अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है? रैंडमली कोई भी एक पूछा जा सकता है, साथ ही साथ कोई भी टर्म पूछा जा सकता है, कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा, A1 आपको पता चल गया, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब थोड़ा-सा हम इसके फ़ॉर्मूले पर ध्यान दें कि A40 अगर आपसे पूछ लिया जाए, A41 पूछ लिया जाए, तो आप कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला है nth टर्म निकालने के लिए। nth टर्म यानी कि n की जगह आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए। n की जगह आप 1, 2, 3, 4, 5 जो भी टर्म आपको निकालनी हो, nth टर्म के लिए फ़ॉर्मूला है an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n माइनस 1 इंटू d। इसका मतलब क्या है भई? an क्या कहलाएगा इसमें? an मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसमें जो an है, an क्या है? वो क्या है? nth टर्म है। ध्यान रखना है, ये nth टर्म है। जबकि अगर बात करें a क्या है, तो a आपको पता चल गया, ये क्या है? एक फर्स्ट टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। n है नंबर ऑफ टर्म और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है? तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को और समझते हैं। ठीक है? इस पर मैं एक बहुत अच्छा सेशन नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगा, जिसमें आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बताऊँगा, बहुत ही आसान भाषा में। डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकेंगे। A41 आपको बताना है, A39 बताना है, A679, A78, A1 125th टर्म बताना है, 150th टर्म बताना है, आप डायरेक्ट बता सकेंगे। बिल्कुल बिना सोचे, आपको एक झटके में सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन वो क्रमशः आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेंगी। एक साथ सारी चीज़ें बता देंगे, तब तो आप सोचोगे सब कुछ नया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसा हो सकते हैं कि उन्हें चीज़ें समझ में ना आई हों, डायरेक्ट हो सकता है, उनके कुछ डाउट्स होंगे, तो पहले डाउट्स को ले लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है? फिलहाल बात करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज़ के बारे में, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज़ है, उस पर आते हैं। 1 सेकंड, आ जाओ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला नंबर मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद वाले का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। और ध्यान रखना है, इसका जवाब जब आप देंगे तो आपको सिंपली ये नहीं करना है कि कहीं और से कॉपी पेस्ट कर लेना है, कहीं से सॉल्यूशन देखकर डायरेक्ट बता देना है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको समझ में आए चीजें तो ही बताना है, अदरवाइज आप मत बताओ। आप जरूर लिखो कि मुझे समझ में नहीं आई चीजें, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे आप रिजॉल्व कर पाऊं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन अ फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये कह रहा है एक टैक्सी का फेयर, यानी कि आप ऐसा कहें किराया, आप किसी ऑटो में बैठे और ऑटो में बैठते ही उसने बताया कि 1 किलोमीटर का जो चार्ज है, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, ₹15 है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड 8 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और साथ ही साथ अब जितने एक्स्ट्रा एडिशनल किलोमीटर्स आप जाएँगे तो 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाने का ₹8 लगेगा। यानी अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 प्लस 8 करना होगा आपको, तो 15 प्लस 8 करेंगे तो 23 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है, तो 3 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो 23 प्लस 8 करना पड़ेगा और वो कितना हो जाएगा, 31। इसी तरीके से प्लस 8 करेंगे 4th किलोमीटर जाने के लिए तो वो कितना आ जाएगा, 39। और इस तरीके से ये कंटिन्यू होता रहेगा। यानी एक इसमें सीरीज़ फॉर्म हो गई, 15, 23, 31, 39 और इस तरीके से कंटिन्यू। तो आपसे ये प्रश्न ये पूछ रहा है क्या ये एपी सीरीज़ है, या इनमें से जो भी क्वेश्चन है, क्या ये एपी सीरीज को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि सबके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। सेम डिफरेंस होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट नंबर का ये जो क्वेश्चन है, ये क्या है? एपी सीरीज फॉर्म करते हैं। सिंपल सी बात है। सर एक आप एग्जांपल मुझे बता दीजिए कि नॉन एपी सीरीज कौन-सी होगी? नॉन एपी सीरीज का एग्जांपल बता देंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन-सी एपी सीरीज है और कौन-सी एपी सीरीज नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स को यहीं से देख लेते हैं चलिए। फिलहाल इसे ही टैकल करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट नंबर तो आप सभी को पता है, इनके दोनों बीच 1, 2, 3, 4 यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है, इस वजह से ये क्या है? एक एपी सीरीज है। यहाँ पर आप देखें 100 में से 70 माइनस कर 70 में से 100 माइनस करेंगे, ध्यान रखना है, जो डिफरेंस निकाला जाता है जो डिफरेंस निकाला जाता है, डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। इसी तरीके से आप चाहे तो A3 माइनस A2 कर लें, चाहे तो आप A4 माइनस A3 कर लें, क्योंकि एपी सीरीज में सबके बीच का जो डिफरेंस है सेम होता है, इस वजह से आप कोई भी टर्म ले सकते हैं और आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं आसानी से -30, -30, -30, ये आप ऐसा कहें -30 भी आप अभी रहने दें, तो सिर्फ 30-30 का डिफरेंस आपको कम होता हुआ दिखेगा। इस वजह से आप कह सकते हैं ये भी क्या है? एक एपी सीरीज है। सर नॉन एपी सीरीज बताओ ना आप। आपने तो अभी बोला एपी सीरीज तो हमें पता हो गई। आप नॉन एपी सीरीज का एग्जांपल दो, मुझे वो समझना है। चलिए समझते हैं। एक सीरीज है जैसे 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12। आपको बताना है क्या ये एपी सीरीज है या नहीं? तो आप देखें, इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको दिख रहा है कि इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। सर 1 जैसे ही आया तो हमें पता चल गया, हमारी आँख, नाक, कान सब खुल जाना चाहिए। हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये एपी सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम। डिफरेंस जो है वो सेम सेम नहीं है। सेम डिफरेंस ना होने की वजह से ये सीरीज जो है वो एपी नहीं होगी, ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो अगर 3, 8, 12, 17 यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है? +5 करने से बन रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं +4 करने से, यहाँ पर कर रहे हैं तो +5। क्या ये एपी सीरीज होगी? तो बिल्कुल नहीं, ये भी एक एपी सीरीज नहीं है, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्रत्येक 2 लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, वो सेम होना चाहिए, तभी वो सीरीज एपी सीरीज कहलाएगी। तो हमें पता चल गया अब एपी सीरीज क्या होती है। तो ये 2 एग्जांपल हैं। एग्जांपल से आपको समझ में आ गया एपी सीरीज कौन-सी होगी और कौन-सी नहीं होगी। आप कमेंट सेक्शन में अब क्या बताना है, अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा-सा और आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। चलिए, तो एक नंबर है, ये कमेंट सेक्शन में बताने के लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है 27, 25, 22, 20, 18, 16 क्या ये एपी सीरीज है या नहीं है? सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है, अगर फर्स्ट टर्म अगर
61 है और कॉमन डिफरेंस 8 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 8 है। तो आपको एक एपी सीरीज़ फ़ॉर्म करके बताना है। एपी सीरीज़ इसकी क्या होगी आपको बताना है। आपको मैंने फर्स्ट टर्म बता दिया, कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस बता दिया। अब आपको एक एपी सीरीज़ बनाकर दिखानी है। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कहाँ देंगे? इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की या इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है? अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ चीज़ें लगातार अगर आप देखते रहेंगे तो आपका डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। मैं हर बार वही सेम चीज़ें रिपीट करूँगा, आपका सुन-सुन कर कान पक जाएगा, है ना? कान पक जाएगा कहने का मतलब ये है, कान पक जाने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएँगी, माइंड में फ़ीड हो जाएँगी क्योंकि आप लगातार वही-वही चीज़ों को सुनेंगे, जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे, जब मैं करूँगा तो आपको सारी चीज़ें वही-वही चीज़ें आप जब रिकॉल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आएँगी और आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और इम्पोर्टेंट बात है मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।